सादर नमन। साधक सुधा, द सीकर्स एम्ब्रोसिया, एक दूरवर्ती विद्यालय जो पठन पाठन के आधुनिकतम अंतर्जालीय उपकरणों के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा देने को तत्पर है। हमारा यह प्रयास यदि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, रचनाधर्मियों को उपयोगी सिद्ध हुआ तो हम प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। आशा है आप रचनात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। निदेशक तथा समूह। आज की प्रस्तुति को देखें, सुनें, समझें तथा इसकी रचनापरक समीक्षा करें। यह किस विषय को प्रतिपादित कर रही है? सादर नमन। आज पुनः सुरभि की खोज में हम पहुंचे समाचार पत्र के पास। अच्छे स्वभाव से सुंदर कोई आभूषण नहीं। ये पंक्तियां थी संपादकीय जागरण की। ऊर्जा स्तंभ में प्रोफेसर दिनेश चमोला शैलेश लिखते हैं, धन वह अच्छा है जिसके चले जाने पर भी उतनी ही खुशी हो जितनी उसके आने पर हुई थी। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। महानता का मूल्य है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व निभाकर ही महानता खरीदी जाती है, अर्थात उत्तरदायित्व के निर्वहन का मूल्य चुकाकर जो महत्वपूर्ण वस्तु हमें प्राप्त होती है उसे ही महानता कहा जाता है। आज के इन विचारों की सुरभि ने इतना आनंदित किया कि अच्छा स्वभाव, महानता, दानवीरता जैसे उदात्त गुण नाचते हुए गुजर रहे थे हमारे पास से। हमें स्मरण हो आया श्रीमद् भगवद गीता का दैवासुर संपत्ति विभाग योग नामक अध्याय। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था उपदेश, हे अर्जुन, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान, योग, व्यवस्थिति आदि गुण दैवी गुण कहलाते हैं। इन्हें अपनाने पर ही हमें प्राप्त होती है मुक्ति। युद्ध क्षेत्र में निडर भाव से खड़े अर्जुन को देखकर कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, तुम युद्ध क्षेत्र में ही शत्रुओं से घिरे हो, समस्याएं चारों ओर हैं, फिर भी एकदम निडर हो, शुद्ध बुद्ध तथा प्रबुद्ध हो। सचमुच तुम्हारी दिशा अनुकूल है। दिव्य धरातल पर खड़ा वह व्यक्ति ही धन्य है जिसे धन कमाने में आनंद आता है, जो मेहनत से कमाता है, प्रशस्त विधि से अर्थोपार्जन करता है। जेब कतरने वाला कभी आनंदित नहीं हो सकता। अपना कार्य करते हुए एक भय तथा तनाव के वलय में ग्रस्त होता है। वह नदी पर चक्की चलाने वाला, आटा पीसने का काम करने वाला ईमानदार हमने गाते तथा नाचते देखा है। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल बर्तानिया के राजनीतिज्ञ, सेना के अधिकारी रह चुके। 30/11 सन 1874 ईस्वी को यूके संयुक्त राज्य के ब्लैंगहम पैलेस में जन्म लेने वाले, सन 1940 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक यूके के प्रधानमंत्री रह चुके, सन 1951 ईस्वी से 1955 ईस्वी तक पुनः प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने वाले, द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी से बर्तानिया को जीत दिलाने वाले वीर को कौन भुला पाएगा। उन्होंने जो कहा सचमुच वह होगी पत्थर पर लिखी अमिट पंक्तियाँ। वे कह गए हैं, द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जो उत्तरदायित्व को अच्छे ढंग से निभाएगा महान कहलाएगा। सिकंदर ने उत्तरदायित्व निभाया, महान कहलाया। जिम्मेवारी को जो बखूबी निभा गया, आंखों में जज्ब हो गया, दिल में समा गया। विश्व में कितने ही लोग आए, आकर चले गए, किंतु ऐसे भी थे जिन्होंने अपने फर्ज बखूबी निभाए, बदले में पा गए खिताब महानता का। कोरोना संकट के काल में बहुत सा पैसा गरीबों को देने वाले, हंस हंस कर वर्षों की कमाई दान करते देखे हैं हमने। त्याग तथा सत्य के पालन ने पताकाएं गाड़ी हैं हजारों वर्ष पहले। यश के वे ध्वज लहरा रहे हैं आज भी। बृहद देवता उपनिषद आरण्य काल की एक घटना याद आ रही है हमें। कुरुवंश का राज्य था। 2 भाई युवराज देवापि तथा छोटे भाई शंतनु बड़े प्रेम से कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करते हुए रह रहे थे। उनके पिता का निधन हुआ। देवापि को राजा बनना था। उत्तराधिकार में चर्म रोग से पीड़ित देवापि ने अपने छोटे भाई शंतनु को दे दिया राज्य। एक कर्तव्यपरायण राजा के वन गमन पर अप्रसन्न थी प्रकृति। 12 वर्षों तक नहीं बरसा जल। त्राहि त्राहि मच गई। राज ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी, मेघ तभी बरसेंगे जब सत्यवादी राजा देवापि इस धरती पर पुनः कदम रखेंगे। सभी प्रजाजन वनवासी राजा के पास वन में गए तथा निवेदन किया कि वे जनता की भलाई के लिए राजा का पद ग्रहण करें तथा राज्य के प्रति प्रस्थान करें। प्रव्रजित राजा ने कहा, मैं कदापि राजा न बनूंगा, किंतु अपने छोटे भाई के संकट को हरने का प्रयास अवश्य करूंगा। वृष्टिकाम यज्ञ का पुरोहित बन जाऊंगा। राजधानी यज्ञ करवाऊंगा, फिर चला जाऊंगा। उसके आते ही वर्षा हो गई, जयकार होने लगी। धन्य है वे महान लोग, धन्य है यह भारत धरा। धन्यवाद। आपका अपना रवि।